Very good afternoon, all of you. So, welcome to you all for learning mathematics through solving questions of previous JEE Mains examination 2024. So, this is the second class of R for solving the questions. So, without a delay, let us try solving more and more questions. Do practice, because as much as practice you will do, that is fruitful to you. ठीक है. नाउ इन क्वेश्चन है हमारा, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड हमारे पास गिवन है. साइड इज़ योर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, कुछ ऐसा बनेगा. ओके, नाउ इसके अंदर हमारा सर्कल है एंड विद इन दिस सर्कल वी हैव स्क्वायर. Square is very bad. ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर है. देखा जाए तो ये सेंटर है, ये भी R है एंड दिस इज ऑल्सो R. ये 12 है इसकी साइड. ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल. ओके, नाउ साइड हमारे पास ये दी है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें जब भी हमें इन रेडियस निकालना होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो हम कैसे निकालते हैं, इन रेडियस ऑफ एनी ट्राइंगल, बट यहाँ इक्विलेटरल दिया है. तो उसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आप ट्राइंगल लगा दो, ये आएगा R इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पैरामीटर. ठीक है, पैरामीटर नहीं, सेमी पैरामीटर. सेमी पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर डिवाइड बाय 2. तो पैरामीटर यहाँ क्या आएगा, 12 3 36 अपॉन 2 18. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन 18. ना 18 एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल है हमारा रूट अपॉन 4 R का स्क्वायर, मतलब साइड का, हाँ एक साइड का स्क्वायर अपॉन 18. तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2√3. तो हमारे पास आ गया रेडियस, कितना आ गया हमारा, 2√3. ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें जस्ट फाइंड करना है. अब हमें यहाँ पे चलो, तो हम साइड ऑफ ए साइड है, ये जो हमारा स्क्वायर है इसकी साइड ए है. तो हम यहाँ पे पाइथागोरस लगा लेते हैं, दिस. तो a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इक्वल्स टू 2r का स्क्वायर. तो ये रहेगा 2a का स्क्वायर 4r का स्क्वायर, a स्क्वायर 2r स्क्वायर. ठीक है, ये अगर 2 और r की जगह 4√3 मतलब 24 आ जाएगा. नाउ हमारे पास जो m दिया है वो दिया है एरिया ऑफ स्क्वायर. ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब हमारा 24, और जो n है, n हमारे पास पैरामीटर, n पैरामीटर इज n. ओके, हमें इसका पैरामीटर, लेकिन हमें निकालना है n स्क्वायर. तो पैरामीटर सबसे पहले n ही निकाल देते हैं. पैरामीटर होता है हमारा 4 इंटू ए. तो a हमारा 224 आएगा. तो अब n स्क्वायर निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, 16 इंटू 24. ठीक है, तो m क्या है हमारा, m है हमारा 24 और n है हमारा 16 इंटू 24. इसको ऐड करके हमारा आ जाएगा 408 एंड दिस इज आवर आंसर. ओके, नाउ next, this is saying that a variable line is passing through 4 minus 9 whose slope is positive and it is intersecting x-axis and y-axis on point A and point B respectively. फिर हमें एरिया निकालना है इसका. ओके, तो ये हमारे पास आएगा, लेट हमारी लाइन जो है, ठीक है, ये होता है ना y2 माइनस y1, तो वो यहाँ पे प्लस 9 हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, और m स्लोप आ जाएगा और ये आ जाएगा x माइनस 4. ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी.
हाँ, तो अब ये एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करें तो एक्स को 0 जब हमने पुट किया, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा वाई क्या आ गया, -9 -4m। और जब हमने y को 0 पुट किया, 0 किया, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9/m + 4, ठीक है। नाउ एरिया जब हम निकालेंगे, एरिया ऑफ OAB वो क्या होगा, हाफ, ठीक है। अब इसमें 0 है तो जब हम इसको एक साइड ले लेते हैं, ये साइड बन जाएगी ना हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9/m + 4, इसका स्क्वायर करेंगे वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, और इंटू 9 - 4m, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 81/m + 36 + 36 + 16m, ओके। ना देखा जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा 9/m + 4m का स्क्वायर, ठीक है। ओके, नाउ ये हमें पता है कि जो am है हमारा वो gm से बड़ा होता है, तो ये आ जाएगा a + b/2, और यहाँ पे आ जाएगा √this, ठीक है। तो देखा जाए तो हमारा ये आ जाएगा 1.29m + 4m, ठीक है। और इसका हमें स्क्वायर रूट लेना होगा, तो ये आ जाएगा 36 बस 36 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 6, ये आएगा 9m + 4m, है ना, सही किया ना हमने, कुछ गड़बड़ तो नहीं की। तो ये आपका दिस ओके। नाउ अच्छा एक मिनट, हम इसको ना यहाँ पे स्क्वायर, अब क्योंकि हमारे पास स्क्वायर आया था ना वो, तो हमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करना पड़ेगा। तो ये हमारा आ गया 81, क्योंकि हमें वो इक्वेशन निकालनी पड़ेगी ना, 16m², और ये आ जाएगा +36, ये 144, 81 दिस 16m², और ये आ जाएगा 72, ठीक है। तो कम से कम इस चीज़ की वैल्यू 72 तो होगी, 72 और उससे बड़ी होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, मिनिमम एरिया 72 + 72, तो ये आपका 74 आंसर, ठीक है। जे के क्वेश्चन में ये होता है, यू हैव टू यूज़ 2 to 3 कॉन्सेप्ट्स, 2 से 3 कॉन्सेप्ट यू हैव टू यूज़, देन ओनली यू कैन मेक योर आंसर। दिस वन इज़ ईजियर वन, ठीक है। इसमें आपको 2a10 और -2 8 अल्फ़ा करना है, ओके। हाँ, तो हमें इसका डिटर्मिनेंट ही निकालना होगा एक तरह से। तो इसमें हम क्या लगाते हैं, ρ1 को हम लिख सकते हैं ρ1 - ρ2, this will give us 0 0 alpha plus beta upon 2 r1 n² upon 2 minus beta upon 2, ये आ जाएगा 3r - 2, ये 3, ये n -1, ठीक है। तो इसको एक्सपैंड करेंगे जब हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, ये आ जाएगा 3r - 3r + 2, कुछ नहीं किया, जैसे इसको एक्सपैंड किया और कुछ भी नहीं किया हमने इसमें, तो ठीक है। तो अब ये आ जाएगा हमारे पास
ए आर जो है ये आएगा 4 अल्फ़ा, ये तो गए ना, प्लस 2 ऑफ बीटा। ठीक है, तो ए आर मतलब यही है हमारे पास 2a10 माइनस दिस, तो ये आ जाएगा प्लस 2 ऑफ बीटा। ठीक है, और दिस सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो 1 मिनट में ठीक है, सॉरी आई गॉट कंफ्यूज्ड। ओके, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन हमने बाइनोमियल में बहुत डिटेल्ड में किया था, बट नो नीड टू डू इट इन डिटेल्स, क्योंकि अगर डिटेल से करेंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, देन यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसको आपका ये फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर आप वहाँ पे इतनी डिटेलिंग में करने लगोगे तो इट विल बी वेरी टफ फॉर यू, आप पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इसको आपका न्यूटन फार्मूला याद करना है। वो क्या है, जो बिगर वन है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी इसका कोफिशिएंट है वो लिख दो, T2 दिस ये लिख दो। एक्स की जगह आपको उससे मतलब एक डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है। ठीक है, जो भी दिया है वो बड़ा यहाँ पे लिखना है, उससे छोटा यहाँ पे लिखना है, और सबसे छोटा आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, नाउ ऑन इधर इसको आप रीअरेंज करोगे तो इट विल बी, यही आपको चाहिए भी। अगेन आई एम सेइंग डोंट ट्राई टू सॉल्व इट, बिकॉज उसमें फिर आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो ये आप इसकी वैल्यू आ जाएगी, डी निकाल दो इसका डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 4a। ठीक है, माइनस डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 4a, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, तो ये आपका है -1 अपॉन 4। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग प्लीज़, बहुत सारे क्वेश्चन आए इस टाइप के, ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन एंड डू इट विद ट्रिक्स। या आप इसको अगर पूरा सॉल्व करने लगोगे देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। नाउ दिस इज़ द ईजियर क्वेश्चन, ये हमारा दिस लीनियर इक्वेशंस हो जाएगा आराम से, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हो जाएगा। सो व्हाट इट दिस, इसमें लॉग वाला थोड़ा सा रिस्की आ जाएगा, बाकी इट इज़ वेरी गुड टू सॉल्व। y अपॉन x ln x इक्वल्स टू 3 अपॉन 2x। ठीक है, तो इसका IF निकाल दो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ जाएगा e रेज़ टू, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी होगी y में। ठीक है, हमेशा याद रखना है अगर 2x आ रहे हैं और जो भी सिंगल आ रहे हैं ये उसमें हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा dx अपॉन x ln ऑफ x। सो ऑन सॉल्विंग ये हमारे पास ln ऑफ x आ जाएगा। नाउ सोल्यूशन इज y इंटू ln ऑफ x ln of x 3/2x dx plus c. So on solving it will be 3 upon 4 ln x का स्क्वायर प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये इससे कोफिशिएंट निकाल देंगे, तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो हियर इट इज़ 0, विल बी 0 c, तो c की वैल्यू हमारी 0 आ गई। तो c 0 आ गया, तो हमारा सोल्यूशन क्या आ जाएगा, y ऑफ x इक्वल्स टू 3 अपॉन 4 ln ऑफ x। ठीक है, तो ये हमारा देखो 3/4 था ना यहाँ पे, अच्छा ये स्क्वायर था तो ये इंटू 2 इंटू ln ऑफ x, तो ये 2 3/2 ln x 3/2। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।